कैसे हमारे प्रिय छात्र छात्रों, आई होप के पल अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफी अच्छी चलेगी। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के फिजिक्स के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आप लोग जो है आज किस क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास में उस शेड्यूल से क्वेश्चन लाए हैं जिस शेड्यूल से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में परीक्षा ला रहा है, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना और सारे प्रश्न को क्या करना है, रट जाना है, ठीक है ना। तो एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना। और ये 1 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है कि निकेल जो है मेरे प्यारे छात्रों कौन सा पदार्थ है, ठीक है ना। निकेल जो है कौन सा पदार्थ है, देखिए यहां पर ऑप्शन ए में दे दिया है अनुचुंबकीय, ऑप्शन बी में दे दिया प्रतिचुंबकीय, ऑप्शन सी में दे दिया है लो चुंबकीय, ऑप्शन डी का इनमें से कोई नहीं। देखिए निकेल कहे या कोबाल्ट कहे या लोहा कहे, ये फिर ठीक है ना, लोहा कहे ये जो होता है लो चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है। याद रखिएगा ऑप्शन मेरे प्यारे छात्रों सी हो जाएगा, 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, ठीक है ना। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। जो क्लास में नए जुड़े और जो पुराने जुड़े सारे बच्चे के लिए जो है बोला गया है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे चुंबकीय अमोतर और भौगोलिक अमोतर के बीच का कोण कहलाता है। ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड कम से कम 3 से 4 बार दोहरा चुका है, ठीक है ना। 3 से 4 बार दोहरा चुका है। 2020 में तो क्वेश्चन 2020 में पूछा है और 2022 में पूछा है, ये तो पूछा है, लेकिन 2025 में भी पूछने का कहीं संभावना हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो है क्वेश्चन को मिस नहीं करना है कि चुंबकीय अमोतर और भौगोलिक अमोतर के बीच का कोण जो है क्या कहलाता है, तो चुंबकीय दिक्पथ कहलाता है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को क्या करना है मेरे प्यारे छात्रों, मिस नहीं करना है, सारे प्रश्नों को कोई भी हाल में जो है रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड उठाया जाएगा और बिहार बोर्ड वाला प्रश्न जो होता है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। अभी जो होता है केवल गैस प्रश्न ही पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, केवल गैस बिहार बोर्ड में आने वाला प्रश्न पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो है अभी तक अक्टूबर चल रहा है, ठीक है ना। आज जो है 10 अक्टूबर है, सॉरी 11 अक्टूबर है, 11 अक्टूबर से मतलब जो होता है काफी बच्चे जो है तैयारी करने लगते हैं, ठीक है ना। तो आज जो है आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए, क्योंकि टाइम जो है काफी कम है, इसलिए आपको जो है कम टाइम में अत्यधिक काम करना होगा, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन करें। एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन कौन सी भौतिक राशि होगी, कौन सी जो होती है भौतिक राशि होती है। और देखिए यहाँ फोटोन और इलेक्ट्रॉन की बात किया जा रहा है ना, तो संवेग मार दीजिएगा, ठीक है ना, संवेग मार दीजिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ना 3 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करेगा, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए शुद्धता का तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन से जो तत्व होता है उसका जो है हम लोग प्रयोग करते हैं, तो बोरान का जो होता है बड़े प्यारे छात्रों, बोरान का हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन को मेरे प्यारे छात्रों मिस मत कीजिए, सारा प्रश्न जो है आपकी बार बिहार बोर्ड में पूछे जाने का पूरा फुल संभावना है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है क्या करना है, मिस नहीं करना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड का जो उपयोग हम लोग करते हैं किसके रूप में करते हैं वही पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 5 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक करेंगे, तो डी टिक करेंगे, ठीक है ना। डिस्टकारी के रूप में करते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। याद रखिएगा सारा प्रश्न अब की बार लगता है बिहार बोर्ड में पूरा पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है क्या कीजिए, नजरअंदाज मत कीजिए मेरे भाई, ठीक है ना। आप लोग सारे प्रश्न को रट जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है क्या होती है। फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है मेरे प्यारे छात्रों इस तरह के क्या हो जाती है, तो जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो बढ़ जाती है मेरे प्यारे छात्रों, फ्रिंज की चौड़ाई लंबाएंगे तो बढ़े ना करेगा, इसका जो है लंबाई जो घटेगा, ठीक है ना, पतराई जो घटेगा लंबाई जो बढ़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करे, रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है। ये प्रश्न जो है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न, जाकर 2024 वाला पेपर उठा कर दीजिए, देखिए क्योंकि ये प्रश्न जो है पूछा है स्पष्ट रूप से, ठीक है ना। रेडियो सक्रियता का मात्रक जो होता है क्या होता है, क्यूरिक होता है, लेकिन 2024 में बच्चे क्या किए थे कि ऑप्शन ए मार दिए थे, क्योंकि ये आसान पड़ रहा है, पढ़ने में आसान पड़ रहा है, ये के मेन्यू हो जाता है, तो ऑप्शन जो है ए मारे थे बच्चे, कम से कम 50% बच्चे जो है ए मार चुके थे, ठीक है ना। इसलिए आपको जो है घबराना नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, करें लेजर क्रिया के लिए आवश्यक होता है। लेजर क्रिया के लिए जो होता है मेरे प्यारे छात्रों क्या आवश्यक होता है, जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। 8 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो लेजर क्रिया के लिए आवश्यक जो होता है ऑप्शन जो हो जाएगा बी
हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। करे कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है मेरे प्यारे भाई, क्या करता है, जल्दी से मेरे प्यारे भाई बतला दो। क्या हो जाता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग जो होता है क्यों प्रदर्शित करता है, ध्रुवन को प्रदर्शित करता है मेरे भाई। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखना होगा, एक भी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड अब की बार पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। द्वितीयक की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। द्वितीयक की बात किया जाए तो किसके द्वारा दी गई थी भाई, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, हाइगेंस के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, एक क्वेश्चन को मतलब एक भी क्वेश्चन को जो है क्या करना है, मिस्टेक नहीं करना है, आपको जो है हर हाल में याद रखना होगा, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करें। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव से प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र होता है। प्रकाश से विद्युत धारा जो होता है संभव होता है किससे होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 11 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को केवल मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। ये प्रश्न जो है 2023 में पूछा हुआ है और 2020 में पूछा हुआ है। 2020 में पूछा हुआ है, तो देखिए ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। कह रहा है कि किसी परमाणु की नाभिक जो बना होता है किससे बना होता है। देखिए अगर हम परमाणु की नाभिक की बात करेंगे तो इस तरह परमाणु का नाभिक होता है, ठीक है ना। परमाणु का नाभिक इस तरह बनता है, और इसमें का नाभिक जो पूछा जा रहा है, इसमें का नाभिक, इसमें का बिंदुआ जो पूछा जा रहा है किसका बना होता है, इस तरह का परमाणु का नाभिक बनता है। और इससे कहीं से कहीं काट देंगे, ठीक है ना, कहीं से कहीं काट देंगे तो किससे बना है मेरे भाई, जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। याद रखिएगा, हम लोग बीचे वाला चीज को हम लोग न्यूट्रॉन बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, और इसे न्यूट्रॉन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 30 नंबर क्वेश्चन के डिस्ट स्पेक्ट्रम के रंगों के में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे मतलब तरंगदैर्घ्य जो होता है अधिक जो होगा लाल का होगा, और सबसे कम जो हो जाएगा बैगनी का हो जाएगा, ठीक है ना। और विचलन में बात किया जाए, विचलन जो हो जाएगा, सबसे विचलन अधिक होता है बैगनी का होता है, विचलन जो होता है बैगनी का होता है, ठीक है ना, बैगनी का होता है। और सबसे कम विचलन जो होता है लाल का होता है, ये भी साथ में याद रखिए। तो यहाँ तरंगदैर्घ्य की बात किया जाए तो तरंगदैर्घ्य जो हो जाएगा लाल हो जाएगा, ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि केवल धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर जो होता है क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। याद रखना है मेरे प्यारे छात्रों, केवल याद रखना है कि एक भी क्वेश्चन को हम लोग केवल किसी तरह में मिस ना करें, ठीक है ना, मिस नहीं करना है। सारे प्रश्न को किसी भी हाल में क्या करना है, रट जाना है, पढ़ जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना अब की बार काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अभी तक मैंने क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष का मान होता है। देखिए अगर प्रकाश का मात्रक पूछेगा, प्रकाश वर्ष की मात्रक जो होती है, मात्रक की इकाई होती है वो दूरी होती है, दूरी की इकाई होती है, ठीक है ना, दूरी होती है इसकी इकाई। और यहाँ प्रकाश वर्ष का मान पूछा गया है, कितना मान होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर में होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 15 का, याद रखिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन का, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध जो होता है हमारे भाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। याद रखिएगा क्या होता है, बढ़ जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी अर्धचालक के तापमान गुणांक मान होता है। तापमान का गुणांक होता है, कितना होता है, जल्दी से जो है 17 का ऑप्शन बतला दीजिए। क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक होता है। क्या याद रखना है, ऋणात्मक होता है, ऑप्शन बी टिक कर दीजिए। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन करें कि चालक के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है मेरे भाई कैसी होती है, कैसी होती है। चालक के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है कैसी होती है, तो 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, त्वरित होती है। काफी बच्चे अवमंदित मारे होंगे क्योंकि गाइड में जो दिया है अवमंदित ही दिया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पर जाकर देख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके ऐसे मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है, ठीक है ना, न्यूटन पर कूलम होता है, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल नियंत्रण करने का नियम को कहा जाता है। ये 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कूलम का नियम हम लोग कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए
कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी जो होती है मेरे भाई केसी हो जाती है। तो देखिए समान हो जाती है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का ध्रुव प्रबल का एसआई मात्रक क्या होता है। 22 नंबर क्वेश्चन करें कि ध्रुव प्रबल का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर गुने मीटर होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन करें कि चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्राकृतिक जो होती है क्या होती है। ये काफी बार भी जो है हम बतला चुके हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्राकृतिक जो होती है अनुप्रस्थ होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 23 का, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होता है। ये 2020 का प्रश्न है, ठीक है ना, ये 2020 का प्रश्न है कि कांच के लिए क्रांतिक कोण का जो मान होता है लगभग 42 डिग्री होता है। ये भी कितना बार हम जो है चर्चा कर चुके हैं प्रश्न को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ना, 25 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। निम्न में से कौन जो होता है इंद्रधनुष का निर्माण के कारण होता है। 25 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण जो होता है इंद्रधनुष का निर्माण के कारण होता है। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को जो है मेरे प्यारे छात्रों मिस नहीं करना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड अब की बार पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाए। देखिए अगर कह रहा है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कह रहा है तो शून्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वोल्ट मीटर की बात करता, वोल्ट मीटर की बात करता तब हम लोग क्या अनंत मारते मेरे भाई, अनंत मारते। याद रखिएगा वोल्ट मीटर की बात करता तब अनंत मारते। यहाँ पर जो है किस तरीका से बात किया गया है, ए मीटर की बात किया गया है, ठीक है ना, तो इसलिए हम शून्य मारे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है। काफी बार जो है हम आपको जो है बतला चुके हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक जो होता है वेबर होता है, डब्ल्यू से इसे सूचित किया जाता है, ठीक है ना, डब्ल्यू से हम लोग सूचित भी करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन करें, लेजर का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर का परिणाम है। किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है, जल्दी से जो है मेरे भाई ऑप्शन बतला दीजिए। 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा जो होता है किसका मात्रक होता है। 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, आवेश का मात्रक होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है भाई, कूलम होता है, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 30 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ काफी बच्चे जो है क्या होते हैं भूल जाते हैं। यहाँ जो है काफी बच्चे भूल जाते हैं, कलर कोड याद नहीं करते हैं, और कलर कोड से 3 से 4 ऐसा प्रश्न आएगा कि हू बहू आएगा ही आएगा कलर कोड से, ठीक है ना। तो आपको जो है एक ऐसा ट्रिक बतलाएंगे कि आपसे आज भूलेंगे ही नहीं आप, ठीक है। देखिए बीबी रोय जीबी मारिएगा, ठीक है, इसका ट्रिक। तो यहाँ बी से क्या ब्लैक, यहाँ बी से ब्राउन, यहाँ आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन और बी से ब्लू, ठीक है ना। तो यहाँ का की बात किया गया नीले, और नीला क्या होता है ब्लू, ठीक है ना, नीला मतलब ब्लू। यहाँ से 0 से शुरू कीजिएगा, 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कितना आ जा रहा है भाई 6 आ जा रहा है, ठीक है ना। ब्लैक का क्या, ब्लू का कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ये ट्रिक को जो है आप लोग क्या कीजिए स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिए, क्योंकि ये जो है ट्रिक जो है रामबाण है, ठीक है ना, रामबाण है। इससे जो है आपसे 3 से 4 नंबर आपका मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है निम्न में से कौन होता है। चांदी होता है मेरे भाई, ऑप्शन याद रखिएगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है चांदी होता है, याद रखना होगा। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें कि विद्युत चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव और नमन कोण का मान होता है, पर नमन कोण का मान जो होता है, नमन कोण का बात कर दिया ना तो 90 डिग्री मार दीजिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत जो होता है भाई नाभिकीय संलयन को जोड़ता है, ठीक है ना, नाभिकीय संलयन को क्या करता है जोड़ता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन करें कि वोल्ट मीटर मापा जाता है। वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर जो होता है विभवांतर से मापा जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, इसे भी से सूचित किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन करेगा मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो ऑप्शन ए सही है, लेकिन यहाँ पर हम चारू गेट का चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आगे क्या, आगे हम और गेट का चर्चा करेंगे, फिर यहाँ पर नॉर गेट का चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब एंड गेट का चर्चा करेंगे, और यहाँ पर एंड गेट, ठीक है ना, और यहाँ पर नैंड गेट का चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नैंड गेट का चर्चा करेंगे, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर चारू का जो है बुलियन व्यंजक बतलाएंगे, ए प्लस बी बराबर जो होता है
क्या ये और गेट का बुलियन व्यंजक होता है, और ए के पावर ए प्लस बी के पावर बार जो हो जाएगा, बार हो जाएगा और बराबर में वाई हो जाएगा, ये नॉर गेट का होता है। इसके केवल बार चढ़ा दीजिएगा, ये याद रहेगा तो ये अप्रूपी याद हो जाएगा, और ये याद रहेगा तो ये अप्रूपी याद हो जाएगा। इसका जो होता है नैंड गेट का, एन गेट का होता है ए डॉट बी बराबर वाई होता है, वाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो होता है, अब नैंड के पावर बार लगा दीजिए, इस पर बार लगा दीजिएगा तो नैंड गेट का हो जाएगा। स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि ये रामबाण है, ठीक है ना। ये रामबाण है, कम से कम इसमें से जो है 2 प्रश्न केहू आएगा, ठीक है ना। इसी में से, इतने बार में से 2 आ जाएगा 4 में से, ठीक है। तो आपको जो है ये याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, सॉरी 36 कह रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है अनंत होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन करें कि लेंस की क्षमता का ईसाई मात्रक जो होती है डाइऑप्टर होती है, और इस डाइऑप्टर में, और डाइऑप्टर ना दिया रहे तो मीटर इनवर्स दिया होगा, ठीक है ना। मीटर भी इनवर्स भी होती है और डाइऑप्टर भी होती है, साथ में दोनों याद रखना होगा आपको, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, कोई भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है ना। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो हम काफी बार क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है ऊर्जा का होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता जो होती है मेरे भाई क्या हो जाती है। 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 39 का ऑप्शन ये हो जाएगा, बढ़ जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए टिक कर देंगे। लेकिन ये प्रश्न जो है काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ये 2020 में भी पूछा है और 2022 और 2023 में भी पूछा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है सुरक्षित होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करेगा समरूप वेग चलयमान आवेश उत्पन्न करता है, समरूप वेग चलयमान आवेश जो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का कह रहा है, कह रहा है आयाम मंडल सूचांक का मान होता है, आयाम मंडल सूचांक का मान जो होता है कितना होता है, 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 0 और 1 के बीच होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखना होगा, एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ना नहीं है, सारा प्रश्न को रट जाना है, सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में अब की बार पूछे जाने का चांसेस काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है क्या करना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुलाम बल है, ये बिहार बोर्ड काफी बार पूछा है, ये तो बिहार बोर्ड का पर्सनल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बार बार पूछ देता है, पर्सनल नहीं उसे प्राइवेट बोलते हैं, थी पब्लिक बोलते हैं, पब्लिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, पब्लिक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पब्लिक क्वेश्चन है कि ये जो होता है बिहार बोर्ड काफी बार जो है, बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में इसका क्या करता है, डाल ही देता है, कहीं ना कहीं डाल देगा, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि किसी विभवापी संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए डैश होता है, क्या होता है, 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इसकी धारा को घटाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करें कि इनमें से कौन आवेश रहित है, कौन जो है आवेश रहित, फोटोन कण जो होता है, फोटोन कण जो होता है आवेश रहित होता है, ये उदासीन होता है, ठीक है ना, ये उदासीन होता है, और उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है 0 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है किस पर निर्भर करती है, तो प्रकाश के तंगझट पर निर्भर करती है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाले ग्रसित व्यक्ति देख सकते हैं, व्यवहार किया जाता है, किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, देखिए उत्तर निकट दृष्टि दोष देख सकते हैं केवल निकट की वस्तुओं को, और दूर कहेगा तो दूर केवल दूर को ही वस्तुओं को देखेंगे, ठीक है ना। ये काफी आसान होता है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है किस तरह का करे। देखिए अगर निकट की बात किया जाए तो निकट का ही देखेगा वस्तु, दूर का नहीं देखेगा, और दूर की बात किया जाए तो दूर का केवल देखेगा और निकट की नहीं देखेगा। तो मतलब निकट दृष्टि दोष किस लेंस से दूर किया जाएगा, तो अवतल, ठीक है, और दूर किससे, उत्तल से, याद रखिएगा दोनों। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन करें, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार करते हैं वो क्या है। हम काफी बार प्रश्नों को जो है काफी क्लास में जो है चर्चा कर भी चुके हैं कि नाइक्रोम का तत्व है, ठीक है ना, नाइक्रोम का तत्व है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट सॉरी अभी तो एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, प्रकाश के रंग का कारण जो है क्या है, प्रकाश के जो है रंग का कारण मेरे भाई क्या है, तो 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन करें कि डायनासोर के कार्य का सिद्धांत है, डायनेमो का कार्य का सिद्धांत का आधारित है, जल्दी से जो है 50 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ काफी मस्त 50 इंपोर्टेंट बतलाए हैं, उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखे होंगे
तो समझ में आया होगा। अगर आप नहीं भी देखे हो तो आप लोग जाकर पीछे से जो है बैक करके और 2x करके देख लीजिएगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। 2x करके देखिएगा, जल्दी हो जाएगा। और देखकर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।